अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में 4-5 अहम खबरों के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लेने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले आगाज करते हैं कि आज मीनार पाकिस्तान पे एक बार फिर साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने अपनी भरपूर अवामी कुव्वत और ताकत का मुजाहरा करना है। चुनाचे तमाम तज्जियाकारों और तमाम हलकों की नजरें इस बात पर मरकूज हैं कि आज मीनार पाकिस्तान के लाखों के इज्तिमा में इमरान खान साहब क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं। और नाज़रीन, आपको एक बता दूं, एक खबर आपको बता दूं, और वो ये कि खुफिया एजेंसियों ने खुफिया रिपोर्ट दी है, एक असेसमेंट दी है, एक जायजा दिया है और एक अंदाजा दिया है। और उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब जो एक प्लान मुरतब कर रहे हैं वो ये कि आने वाले दिनों और हफ्तों में इमरान खान साहब सिविल डिसोबीडियंस, सिविल नाफरमानी की तहरीक की तरफ जा सकते हैं। खुफिया रिपोर्ट ने यह थरथली मचा दी है मुख्तलिफ हलकों में कि इमरान खान साहब सिविल डिसोबीडियंस की जो मूवमेंट है वो किस पैमाने पे, किस तर्ज पे, किस पैटर्न पे जाके शुरू करेंगे। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग होगा देखना। चुनाचे इमरान खान साहब अपने किचन कैबिनेट के साथ भी यही चीजें डिस्कस करते हुए नजर आते हैं, और वो ये कि किस पहलू पे, किस रुख पे सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाए और कब क्यों कर शुरू की जाए। ये तो एक नाज़रीन खुफिया रिपोर्ट थी। अब नाज़रीन आ जाएं दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर यह है कि इमरान खान साहब की जान को, जिंदगी को शदीद तरीन खतरात लाहक हो चुके हैं। ये मैं नहीं कह रहा। मौजूदा इंपोर्टेड हुकूमत और उसके जो इंपोर्टेड वजीर आजम हैं शहबाज शरीफ साहब, जो कि इमरान खान साहब के बदतरीन मुखालिफतों में गिने जाते हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट दी है कि इमरान खान साहब की जिंदगी को शदीद तरीन थ्रेट्स लाहक हो चुके हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स लाहक हो चुके हैं। चनाचे कल इमरान खान साहब ने ट्विटर स्पेस पे जो मुख्तलिफ सवालों के जवाब दिए, उसमें भी इमरान खान साहब ने इसी शुबे का इजहार किया और कहा कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह पाक ने देनी है भाई। अल्लाह पाक ने अगर एक दिन तय और मुतय्यन कर दिया है तो वो आपसे दूर नहीं हो सकता। तो इसलिए इमरान खान साहब ने कहा कि मैं मौत के खौफ से घर में जाकर नहीं बैठ सकता। अब नाजरीन, हुकूमत ने और वजारत दाखिला ने इमरान खान साहब को इतला दी है कि आज जो मीनार पाकिस्तान का जलसा होने जा रहा है उसमें आपकी जिंदगी को शदीद तरीन खतरात हैं। आप अपनी नकलो हरकत को, आप अपनी मूवमेंट को महदूद कर दे, वरना जिम्मेदारी आप पे आयद हो सकती है। चुनाचे वजारत दाखिला ने हिदायत जारी की है कि इमरान खान साहब जहां कहीं भी जाते हैं, जहां भी उनकी नकलो हरकत होती है, जहां भी उनकी मूवमेंट होती है, उनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी को मुमकिन बनाया जाए। और आज ही नाज़रीन ये खबर आई कि बनी गाला में बम की इतला पे बम नाकारा बनाने वाले इदारे वहां पे पहुंच गए, वहां पे तलाशी की, सर्चिंग ली और वहां पे इस नतीजे पे पहुंचे कि फिलहाल तो ऐसी कोई चीज नहीं हुई। लेकिन आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि बम डिस्पोजल स्क्वाड की दौड़ें लग रही हैं बनी गाला की तरफ और सिक्योरिटी थ्रेट्स इमरान खान साहब को जारी किए जा रहे हैं। तो इससे यह अंदाजा हो जाना चाहिए कि इमरान खान साहब की जिंदगी को, लाइफ को किस कदर खदशात और थ्रेट्स लाहक हो चुके हैं। चुनाचे इमरान खान साहब के लिए फैसला किया गया है कि वो जहां भी जाएंगे रेंजर्स की 6 गाड़ियां उनके साथ रहेंगी। इमरान खान साहब के साथ 10 जो है SSGs कमांडोज तैनात रहेंगे। इमरान खान जहां जाएंगे वहां पे स्नाइपर्स, रेंजर्स के जवान जो है वो वहां पे तैनात किए जाएंगे। तो इन इंतजामात से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि हाउ डिफिकल्ट इज द सिचुएशन फॉर द एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। अब आगे चले नाजरीन कि आज जो मीनार पाकिस्तान का जलसा हो रहा है उसमें ये इतलात आ रही है कि शायद लोड शेडिंग भी हो सकती है, रुकावटें भी कड़ी की जा रही हैं, इंटरनेट को भी स्लो किया जा सकता है, मुख्तलिफ किस्म के हीले, हरबे, हथकंडे इस्तेमाल किए जाएंगे किसी न किसी तरीके से ताकि इस जलसे को
नाकाम साबित किया जा सके। और एक खबर नाजरीन ये भी है कि चार दिनों में डॉलर जो है वो 7 रुपए ऊपर जा चुका है, लेकिन आपको कोई तबसरे और तज्जिए इस महंगाई के हवाले से नजर नहीं आएंगे। और हुकूमत ने नाजरीन अब यह फैसला किया है कि 20 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वो इजाफा करेंगे, और उनका यह कहना है कि इस कीमत पे डीजल और पेट्रोल को बरकरार रखना जो है वो मुमकिन नहीं है। चुनाचे मिफ्ताह इस्माइल साहब का एक ट्वीट मैं पढ़ रहा था, उसमें वो कहते हैं कि 2 हफ्ते अगर हम इसी कीमत पे पेट्रोल और डीजल फरोख्त करते हैं तो 336 अरब रुपए हमें सब्सिडी देनी पड़ेगी। यानी ये वही लोग हैं जो आज हमें ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो किया वो ठीक किया। इमरान खान साहब के इकदामात के ये तारीफ कर रहे हैं और तर्जुमानी कर रहे हैं। अब आप बताइए, यही लोग हैं जो ये कहते हुए नहीं थकते थे कि इमरान खान साहब आपने पेट्रोल महंगा किया हुआ है, पूरी दुनिया में आपने महंगाई ज्यादा की हुई है। आज वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने महंगाई सबसे कम रखी हुई थी। कैसे रखी हुई थी ये? और वो कहते हैं कि हम 150 रुपए पेट्रोल नहीं दे सकते, 336 अरब रुपए की सब्सिडी हमें देनी होगी, हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब दे रहे थे। अब आप बताइए, ये आजकल इमरान खान साहब के तर्जुमान बन गए हैं। पहले ये कहते थे कि सबसे ज्यादा महंगाई की हुई है, आज वो कहते हैं कि कैसे किया हुआ था इमरान खान साहब ने, इतना सस्ता पेट्रोल वो कैसे दे रहे थे। और वो जो तज्जियाकार हैं, जो वजीफा खोर सहाफी हैं, देखें पॉलिटिकल पार्टीज का काम तो तनकीद करना होता है, मैं ये अंडरस्टैंड करता हूं, मैं ये समझता हूं कि ये उनका हक है। PMLN अगर उस वक्त तनकीद करती थी, आज भी इमरान खान साहब पे तनकीद करती है, ये उनका हक है भाई। वो सियासी जुमात है ना, उनकी अपोनेंट सियासी जुमात है, वो इमरान खान साहब की तारीफ तो नहीं करेंगे ना। लेकिन उन वजीफा खोर सहाफियों पे मैं लानत भेजता हूं। वो जो वजीफा खोर सहाफी हैं, जो तनख्वाहदार सहाफी हैं, जो हर हाल में इनकी वफादारी की कसम खाई हुई है, शरीफ खानदान की लिफाफों की उन्होंने कसम खाई हुई है। मैं इसको लिफाफों की कसम ही कहूंगा ना, कि देखे आज ये कह रहे हैं कि हम महंगाई करेंगे, वजीफा खोर सहाफी चुप हैं, खामोश हैं, वो ये नहीं कहते कि क्यों करेंगे। भाई आपने तो कहा था कि इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा महंगाई की हुई है, आज तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने ये कैसे कम रखी हुई थी महंगाई। और फिर वजीफा खोर सहाफियों को आज पूछना चाहिए ना, क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए ना इस सिचुएशन को। आप क्यों खामोश है? ये तो सियासतदान है, इनकी तो जिम्मेदारी है, ये तो अपोजिशन में, ये तो बयानात देंगे। अपोजिशन में एक किस्म के, हुकूमत में दूसरे किस्म के, तो ये तो इनकी जिम्मेदारी है। आपका काम है अवाम की फिक्री और शऊरी तरबियत करना, आपका काम है। लेकिन इसका मतलब यह हुआ कि आपका पूरा बुग़्ज़, तासुब, अनात सिर्फ इमरान खान साहब के साथ था। और यह बता दूं कि 14 मुख्तलिफ महकमों में, आला महकमों में सहाफ़ियों को तैनात किया जा रहा है। ये 3.5 साल बाद फिर हो रहा है। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में तो यह नहीं हुआ। 14 महकमों में सहाफियों को आला ओहदे पे, हत्ता के एक मुल्क का सफीर भी सहाफी को बनाने की बात हो रही है। तो यही तो हाल था उस दिन। अफ्तारी का एहतमाम किया, 87 लाख रुपए कौमी खजाने से खर्च हुए, सहाफियों के लिए एक आला शान अफ्तारी का एहतमाम किया गया। यही मजे तो जो इमरान खान साहब उनको नहीं दे रहे थे, यही मजे इमरान खान साहब ने इनके बंद किए हुए थे। इस वजह से ये तलवार उठाए इमरान खान साहब के पीछे जो है वो घूम रहे थे। इन्होंने तलवार हाथों में थामी हुई थी कि किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब की गर्दन इनके हाथ लग जाए। सरदस्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफीक अता फरमाया। आमीन या रब्बल आलमीन।